पसीना आया, देखना कि पसीना मैं साधना करने आया, यहाँ पर ध्यान करने आया, पसीने को हो जाए, अरे बुद्ध की साधना है तो वो का दर्शन कर लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। ये शरीर का, और वो भी गर्मी का, कोई बात हुई? साधना इसी प्रकार के विकार निकलेगा, तू समझ तो सही, कहां समझे? एक एक करके 10 दिन खो दिए। मन इस कठिनाई से तो इस व्यक्ति को लेकर के आया, और क्योंकि जितनी बार खास, अब जो आम और कोई अलौकिक अनुभव होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा। ये घर में है तो होता ही, जैसा है वैसा दर्शन हुआ, माने अनुभव कर लिया, और ज्ञान लिया तो काहे का ज्ञान नहीं, अब अनुभूति का ज्ञान है कि जो अनुभव क्या है होता है, भले कितनी ही पीड़ा क्यों ना आए, उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई, अरे इसका उत्पन्न होना नष्ट होना इसका स्वभाव। माइंड कहने लगे, ऊपर ऊपर का चित्त जरा सा, बाकी का भीतर वाला चित्त वो कॉन्शियस माइंड की बात सुनता नहीं, इंटेलेक्ट की बात सुनता, वो तो हमेशा। तो यही बात कोई महापुरुष देखता है कि संतुर मन को सुधारने के लिए अंतर मन उसे पहचान लेता है, सुखद कहता है, दुखद कहता है, राग जगाता है, द्वेष जगाता है, वहां हम पहुंचे ही नहीं। राग कहां जगाता है, वहां पहुंचे ही नहीं, तो राग निकालेंगे कैसे? राग का स्वभाव कैसे बदलेंगे? द्वेष कहां जगाता है, पहुंचे ही नहीं, हम नहीं दे दो तो वेदना नहीं मिल कहेगा कोई से पर बैठाया गया, मत बदल, हाथ मत बदल, आंख मत खोल, बैठा है आराम से, 10 बार बदलना पड़ा। क्या हुआ? पांव में इतनी पीड़ा हुई, पांव में इतनी पीड़ा हुई कि बैठ नहीं उन पर, भी आया, धड़कन भी हुई, सब मिला। अब क्या कहें ऐसे व्यक्ति को? और बार बार ऐसे प्रश्न लोग करे, और करेगा ही। ये देखते हैं, हर शिविर में देखते हैं, कोई इक्का दुक्का इस तरह का प्रश्न करने वाला मिल ही जाता है। सुनना था, बताया नियम जो सब पर लागू होता है, तो बना बुद्ध बन जाएगा, अरहंत बन जाएगा। इस कानून को, कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को अनुभूतियों के स्तर पर जानेगा तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। केवल चिंतन मनन करके कोई करके कोई नहीं बन जाता, स्तर पर समझेगा के भीतर क्या सच्चाई अनुभूति है, दोनों में जानते जानते मुक्त अवस्था तक पहुंच गया। इसलिए लोगों को यही सिखाया, इस साथ के भीतर क्या अनुभूति होती है। शरीर तो नहीं देती थी, केवल का रहस्य खुल जाएगा। देखते देखते तरंग ही तरंग उत्पाद, और फिर देखेगा बाहर सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में यही है, कंपित हो।
ऐसे ही चल रहा है, बाहर भी ऐसे ही चल रहा है, कुछ बने जा रहा है, बिगड़ता है फिर बन जाता है, बिगड़ता है फिर बन जाता है। इसीलिए भारत की बनता है बिकमिंग। कहने के लिए ये प्राणी है, ये व्यक्ति है, ये अमुक है, ऐसे व्यवहार जगत के लिए कहना पड़ता है, वस्तुतः कोई नहीं, केवल भव, बिकमिंग प्रति क्षण बदली जा रहा है सारा। उस कारण से फिर कोई परिणाम आया, परिणाम कारण बना, फिर परिणाम आया, बीज से फल आया, फल से बीज आया, बीज से फल आया, फल से बीज आया। ओ इस प्रकार है। तीसरी बात जो समझ में आने लगेगी, उस व्यक्ति को भी आई और हर साधक को आने लगेगी, जैसा बीज है वैसा ही फल आएगा, सही परिणाम। बाहर की दुनिया में तो रोज देखते हैं, भीतर भी समझ में आने लगे इससे। बाहर की दुनिया में, वनस्पति जगत में एक जैसी धरती है, यहां एक गन्ने का बीज बोया, खारापन ही खारापन, इससे जो कुछ प्रकट होगा उसके रेशे रेशे में खारापन आ जाएगा। कुदरत का नियम है। उस नीम के पेड़ के साथ जाऊं, 3 बार सिर झुका के नमाऊं, दीप जलाऊं, नैवेद्य चढ़ाऊं, उसकी फेरी लगाऊं और करके हाथ से करूं, ऐ नीम देवता मुझे मीठे मीठे आम देना, मुझे मीठे मीठे आम देना। सारी जिंदगी रोता रह जाऊंगा। वो नीम मीठा आम देने वाला नहीं, दे ही नहीं सकता। मुझे बहुत ख्वाहिश है, अरे तो बीज डालते वक्त नीम का क्यों डाला? होशियार रहना चाहिए था ना, आम का ही डालता। मीठे आम का बीज डाले, फिर किसी के सामने डबडबाई आंखों से रोने की जरूरत नहीं। बीज हमने आम का डाला है ना, अपने आप आम आएगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, हमें रोने की जरूरत नहीं। तो बीज डालते वक्त हम सजग नहीं हैं, और फल आने का समय आता है तो हम पर किसी की कृपा हो जाए, या मुख देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, गुरु महाराज की, किसी की कृपा हो जाए। जब तक आदमी सुलझन में पड़ा रहता है, भटकता है, व्याकुल ही रहता है, उसको कुदरत का कानून नहीं समझ में आया, कैसे सुधारेगा अपने आप को? जिस दिन जिस व्यक्ति के ये बात समझ में आ गई कि जैसा मेरा कर्म का बीज वैसा ही फल, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति न सुधार कर सकता है न बिगाड़ सकता है। मैंने आम का बीज डाला है तो उसका नीम का फल आ जाए, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने नीम का बीज डाला है उसमें आम का फल आ जाए, ऐसा दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। ये बात जिस व्यक्ति के जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, वो बीज डालते वक्त सजग रहना शुरू कर देगा। कर्म के बीज कैसे? कर्म के भगवान के जीवन काल की एक घटना, एक बस रोई जाए महाराज कल मेरा बूढ़ा बाप मर गया, आने वाला नहीं, क्या मिलेगा? रो महाराज, वो तो खूब समझता हूं नहीं आने वाला, पर क्या करूं? मैं तो आपके पास एक विनती, एक प्रार्थना लेकर आया। क्या प्रार्थना लेकर आया? महाराज आप मेरे, अरे तेरे बाप के लिए मैं क्या कर दूं रे? महाराज करते हैं ना, बाकी सब लोग कर देते नहीं। देखो छोटे छोटे पंडे पुजारी कोई कर्मकांड करते हैं, वहां दरवाजा खुल जाता है, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, एकदम एंट्री वीसा मिल जाता है। महापुरुष आप कोई कर्मकांड करवा देंगे तो एंट्री वीसा ही नहीं मिलेगा, परमानेंट स्टे मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। कुछ तो कीजिए महाराज हमारे बाप के लिए। इसमें है इसकी बुद्धि, तो उनके समझाने के अलग अलग तरीके होते थे। तो कहा जा भाई, बाजार से 2 मट्टी की हंडिया लिया, बड़ा खुश हुआ, भगवान को कर्मकांड कराए। 2 मट्टी की हंडिया ले आया, कहा एक में घी भर लिया, कहा दूसरे में कंकर पत्थर भर लिया, दोनों का मुंह बंद करके सील कर दिया, अच्छी तरह कर दिया। अब देखिए तालाब है ना, इसमें दोनों को रख, दोनों अपने वजन से नीचे चले गए, पैंदे में बैठ गए। अब कहा एक मोटा सा डंडा था, मार दोनों को, तोड़ दे। बड़ा खुश हुआ, भगवान कैसा कर्मकांड कराते हैं। भारत तो भारत है, अतियों का देश है। ऐसी अतियां इस देश में है कि आदमी ऊंचा उड़ते उड़ते जगत का गुरु बन जाए, विश्व गुरु, लोक गुरु बन जाए, सम्यक संबुद्ध बन जाए, अनंत बन जाए, सारा ज्ञान का दरवाजा उसके लिए खुल जाए। ये भारत की विशेषता है। और ऐसा अंधकार भी है कि जहां आदमी अपनी सामान्य बुद्धि का भी इस्तेमाल न करे, ऐसे अंधकार में पड़ा रहे। दोनों बातें भारत में दिनों वैसे आज भी चलता है। किसी का तो बेटा उसके शरीर को शमशान भूमि में ले जाकर के चिता पर रखता है, आग लगाता है, शरीर जलने लगता है
तो एक मोटा सा डंडा लेकर के उसके कपाल क्रिया करता है। बात तो इसलिए चली, उसके पीछे कोई कारण, शरीर इतनी भारी से जलती नहीं, इसको तोड़े तो जले, और कोई तोड़ेगा तो घर वालों को बुरा लगेगा, तो बेटा ही तोड़े। और बेटे को यह समझा दिया कि यहां इसकी खोपड़ी टूटी और वहां स्वर्ग का दरवाजा टूटा, इसलिए तोड़ भाई, तो बेचारा तोड़ता है। अरे एक ऐसी बात कहां चल पड़ी, क्या हुआ, कर्मकांड बन गया। सब ऐसा नहीं मानते, पर कुछ लोग आज भी हैं जो ऐसा मानते हैं। बड़ा खुश हुआ कि अब मेरे बाप का दाह कर्म तो कल कर दिया गया था, भगवान वो कर्मकांड कैसे कराते, तो ये मट्टी की हंडिया तुड़वा करके वो कर्मकांड पूरा करा रहे हैं। बड़ा खुश हुआ, तोड़ दी मट्टी की हंडिया को। जिसमें घी था वो घी ऊपर आते आते पानी पर तैरने लगा, जिसमें कंकर पत्थर थे वो कंकर पत्थर नीचे रह गए पैंदे में। तो भगवान कहते हैं देख भाई, इतना काम तो हमने करवा दिया, अब बुला अपने पंडों को बुला, पुजारियों को बुला, इन सबको बुला और उनको बोल यहां बैठ के करें प्रार्थना, करें प्रार्थना। ए कंकर पत्थर तू ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, ए घी तू नीचे चले जा, नीचे चले जा। ये क्या कहने लगे महाराज, आप तो हमारा मजाक करने लगे, ये भी कभी होने की बात है। कंकर पत्थर पानी से भारी होती है, वो हमेशा नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं आ सकते, ये कुदरत का बंधा बनाया नियम है। और घी पानी से हल्का होता हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जा सकता, ये कुदरत का बंधा बनाया नियम है। अरे तो कुदरत के बंधे बंधाए नियम को इतना समझने वाला, तेरी समझ में इतनी सी बात नहीं आई। तेरे बाप ने सारे जीवन भर कंकर पत्थर वाले काम किए होंगे, तो नीचे ही जाएगा रे, कौन उसको ऊपर उठाएगा। और तेरे बाप ने हल्के फुल्के घी वाले काम किए होंगे तो ऊपर ही जाएगा, कौन उसकी टांग खींच सकता है। समझना ही नहीं चाहते ना कुदरत के कानून को, उसी को पुराने जमाने में धर्म कहते थे। धर्म को समझना ही नहीं चाहते, धर्म के नियमों को समझना ही नहीं चाहते, तो उलझे रहते हैं। इस साधना के करते करते धर्म की सारी बात समझ में आने लगेगी। मेरा जैसा कर्म वैसा फल, मेरा जैसा कर्म वैसा फल, तो मैं अपने कर्मों के प्रति सजग रहूं। पीछे जो किए सो किए, अब तो कम से कम अपने कर्मों के प्रति सजग रहूं, ये सीखेगा। जब ये स्वीकार कर लेगा कि मुझको अपने कर्म के प्रति सजग रहना है, तो प्रश्न मन में आएगा कौन सा कर्म। कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं, काया से भी कर्म होते हैं, वाणी से भी कर्म होते हैं और मन से भी कर्म होते हैं। कौन सा कर्म? सामान्य लोगों की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मन में कोई बात आई नहीं आई, लेकिन जब भीतर देखना शुरू करेगा तो कि ये जो मन का कर्म है यही प्रमुख है। वाणी का कर्म उतना महत्व नहीं रखता, शरीर का कर्म उतना महत्व नहीं रखता। महत्व इस माने में कि जो फल हमें मिलता है वो शरीर के कर्म का नहीं मिलता, वाणी के कर्म का नहीं मिलता, हमारे मन के कर्म का मिलता है। क्योंकि वाणी का कर्म और शरीर का कर्म है क्या? मन के कर्म का ही बाह्य प्रक्षेपीकरण है, प्रकटीकरण है। मन का कर्म ही बाहर प्रकट होता है तो वाणी के रूप में सामने आता है, अथवा काया के कर्म के रूप में सामने आता है। एक उदाहरण से समझें, किसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बिगड़ा हुआ हो, उसको देखते ही मन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बड़ा क्रोध जगाया, बड़ी दुर्भावना जगाई, मन का कर्म शुरू हो गया। बड़ा तेज हुआ, नहीं रहा गया, वाणी पर उतर गया। हमने गाली के 2-4 शब्द कह दिए, अपमान के 2-4 शब्द कह दिए, वाणी का दुष्कर्म हो गया। और ये मन का कर्म और तेज हुआ, शरीर पर उतर आया, हमने 2 चांटे लगा दिए, या बंदूक पड़ी थी, मार दिया, धाए हत्या कर दी, शरीर का दुष्कर्म हो गया। देखिए, ये वाणी का दुष्कर्म, ये शरीर का दुष्कर्म है क्या? मन के दुष्कर्म की ही तो संतान है, मन के दुष्कर्म का ही तो बाह्य प्रगटीकरण है। कुदरत मन के कर्म को देखती है, वाणी और शरीर के कर्म को बिल्कुल नहीं देखती। जो फल आने वाला है वो मन के कर्म का, जैसे दुष्कर्म का वैसे सत्कर्म का। किसी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में बड़ी करुणा जागी, बड़ी दया जागी, ये मन का कर्म हुआ। और जैसे जैसे वो तेज हुआ, वाणी पर उतर आया, हमने 2-4 शब्द बड़े प्यार के, सांत्वना के कह दिए, उसे मन का वाणी का सत्कर्म हो गया। और तेज हुआ, शरीर पर उतर आया, हमने शरीर से उसकी सेवा कर दी, उसे कुछ दे दिया, तो ये शरीर का सत्कर्म हो गया। ये वाणी का सत्कर्म, ये शरीर का सत्कर्म मन के सत्कर्म की ही संतान है और कुछ नहीं है। तो कुदरत हमको अपने मन के कर्म का ही फल देती है। इसको भी एक उदाहरण से समझे। उदाहरण है केवल बात समझने के लिए।
एक आदमी बहुत धन दौलत वाला अपने साथ बहुत धन दौलत लिए हुए किसी जंगल में अकेला जा रहा है, यात्रा कर रहा है। दूसरी ओर से कोई डाकू आया और उसके समझ में आ गया इस आदमी के पास तो बहुत माया है, बहुत धन है। वो अपने लोभ के मारे कहता है मेरे हवाले कर। इस आदमी को अपना लोभ है, कहता नहीं दूंगा। तो उसे क्रोध आता है, क्रोध के मारे अपना चाकू निकालता है, इसके पेट में घोंपता है और इसके परिणाम स्वरूप ये व्यक्ति मर जाता है। एक घटना घटी। दूसरी घटना, एक आदमी के पेट में कोई रोग हो गया, कोई फोड़ा हो गया, कोई अल्सर हो गया। तरह तरह के उपचार किए डॉक्टर ने, नहीं ठीक हुआ। तो कहता भाई अब एक ही रास्ता है, तुम कहो तो इसका ऑपरेशन करके फोड़े को बाहर निकाल दे, कौन जाने ठीक हो जाओ। डॉक्टर साहब करो, यही करो, किसी तरह बचाओ हमें। तो अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसको लेटाता है, अपना चाकू निकालता है, उसके पेट में भोंकता है और ऐसा संयोग होता है कि उस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु है या यूं कहें कि ये परमात्मा है, अल्लाह मियां है, क्या उस डाकू को, डॉक्टर को एक जैसा ही दंड देगा? अरे कदापि नहीं। चित्त की चेतना कैसी? उस डाकू की चित्त की चेतना दुर्भावना से भरी हुई, इस डॉक्टर की चित्त की चेतना सद्भावना से भरी हुई। परिणाम जैसे चित्त की चेतना है उसी प्रकार आएगा, शरीर के कर्म के अनुसार नहीं आएगा। ऐसे ही वाणी के कर्म के अनुसार नहीं आएगा। एक और उदाहरण से समझे। किसी व्यक्ति के साथ हमारे 36 के संबंध हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा द्रोह है। उसको देखते ही मन ने काम करना शुरू किया, बड़ा द्वेष जगाया, बड़ा द्रोह जगाया और फिर गुस्से के मारे गाली निकाल दी, वाणी से दुष्कर्म किया, सुअर पाजी गधा। एक घटना घटी। दूसरी घटना, मेरा अपना ही पुत्र कहीं कीचड़ में धूल में खेल करके आया, सारे कपड़े मैले करके आया, गंदे करके आया, उसे देख के कहता हूं सुअर गधा। दोनों ही अवस्था में वाणी से वही कर्म किया, सुअर पाजी गधा कहा। पहली अवस्था में कितना द्वेष, कितनी दुर्भावना, और दूसरी अवस्था में कितना स्नेह, कितना वात्सल्य। अरे प्रकृति उसको देखती है, चित्त की चेतना किसी है, ठीक उसी प्रकार बीज वो है। चित्त की जैसी चेतना है वो बीज है, उसी के मुताबिक फल आएगा। इसलिए मन प्रधान है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, वो इस बात को खूब समझ लेगा कि मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। और इसी अनुभव को जान करके ये घोषणा करेगा, मनोपभंग धम्मा मनोसेठा मनोमया मनोमया मनो। उसके पहले मन उत्पन्न होता है। इसलिए मन ही प्रमुख है, मनोसेठा, मन ही श्रेष्ठ है, मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है, मनोमया मनोमया। सारे जीवन भर हमको बाहर भी कर्मों का परिणाम है, इसलिए मनोमय है, मनोमय है। और फिर समझाते हैं, सच्चे पद ठेने भासती व प्रदुष्ट मन से, मैले मन से कोई वाणी का काम करता है कि शरीर का काम करता है, क्योंकि आधार मैला है, मन मैला है। तो क्या होता है? तत्तो नंग दुख मन वेती चकंग। जैसे बैलगाड़ी से जुते हुए, उस बैलगाड़ी जुता है ना, उस बैलगाड़ी पर बैलगाड़ी का चक्का पीछे है, बैलगाड़ी का चक्का पीछे है। अरे मैले मन से कोई दुष्कर्म कर दे, फिर इस देश में जाएगा, दुख चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ये प्रकृति का बंधा बंधा नियम। ऐसे ही मन सच्चे भासती वा करोति वा, निर्मल चित्त से, निर्मल चित्त से, उजले चित्त से कोई काम वाणी का क्या होगा? छाया वयन पायन, जहां जाए छाया साथ है, जहां जाए छाया साथ है। नियम है प्रकृति का कि हम जो जो कर्म करते हैं, अपने मन की चेतना से जैसा कर्म करते हैं, उसका बीज साथ लिए चल रहे हैं, तो उसका परिणाम भी साथ ही आ रहा है। एक और ज्यादा इस बात को गहराई
पति कारी तपति इध नंदति पेच नंदति कथयत तपति पेच तपति पापकारी। मन को मैला करके शरीर और वाणी से कोई, मन को मैला करके जैसे ही कोई काम करेगा, क्रोध जगा के करे, द्वेष जगा के करे, दुर्भावना जगा के करे, तो देखेगा, विपश्यना करने लगेगा तो खूब देखेगा। विपश्यना नहीं करता है, केवल चिंतन मनन करता है, उसको नहीं समझ में आएगी बात। जो आधार पर विपश्यना करने लगा खूब समझ में आएगा। जैसे ही मन को मैला किया तपने लगा, बड़ा संतापित हुआ, बड़ी जलन हुई भीतर। ये जलन का बीज डाला ना, जलन का बीज की जलन का बीज डाला, नरक। इस जीवन की बात समझ में आएगी कि जब जब बाहर अनचाही घटना हुई तब मैंने ये द्वेष का बीज डाला और इस अंतर मन की गहराइयों में डाला जहां हमने कभी देखा भी नहीं था क्या हो रहा। तो उसका अंतर मन का जो स्वभाव है कि अनचाही होने पर इस तरह के जिसको हम अंतर जुड़ा है तो पैदा करता है, अप्रिय करता है। ये राग दूषित रहना, राग रंजित रहना, ये उसका स्वभाव हो गया। हमें वो स्वभाव तोड़ना है, इसलिए सारा काम कर रहे हैं। पैरा लगाएं मन के कर्मों पर। कैसे नहीं जानते मन क्या है, किस चिड़िया का नाम है? ये प्रवचन सुने होंगे, अनुभव से